ये आखिरी संदेश है। आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने फैसला लिया है कि ये मेरे वाले सभी क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कभी किसी भी साथी के साथ गद्दारी मत करिएगा। और उनके चहेते मजमा लगा हुआ भीड़ उनके चहेतों की है, उनके समर्थकों की है। लोगों के लिए गरीबों के मसीहा के रूप में कार्य कर रहे थे धर्मात्मा निषाद। वहाँ बड़े बड़े नेता जहाँ नहीं पहुँचते थे, धर्मात्मा निषाद वहाँ पर पहुँच करके उनकी मदद करने का कार्य करते थे। ऐसे थे धर्मात्मा निषाद। लेकिन अगर वो ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर लिए हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा वजह रहा होगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं ये घटना हुआ है। उसके पीछे का वजह क्या था, एक फेसबुक पोस्ट है, उसके माध्यम से आप सभी के बीच में हम अपनी सारी बातें रखेंगे कि धर्मात्मा निषाद ने मरने से पहले क्या कुछ लिखा था। वो पोस्ट अभी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रिंट आउट फेसबुक पोस्ट का, धर्मात्मा निषाद के फेसबुक पोस्ट का एक प्रिंट आउट निकला हुआ है। मैं पढ़कर सारी बातें सुनाता हूँ। देखिए, 2 पन्नों में पूरा इन्होंने अपनी जीवनी लिख डाली है कि उनके जीवन में चल क्या रहा था, उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा था। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार गया, यह संदेश ये आखिरी संदेश है। आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने फैसला लिया है कि यह दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उतना मदद करने का प्रयास किया, और कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर भी जाकर के लोगों को मदद किया, जिसके कारण मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन बने। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की मदद किया, आवाज़ को बुलंद करने का काम लगातार जारी रखा। इस बीच में मुझे कई बार फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े और कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया, लगातार लोगों की मदद करता रहा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, आखिर मुझे यह फैसला क्यों लेना पड़ा। तो आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे राष्ट्रीय निषाद एकता राष्ट्र परिषद और निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर रहा था, जिसमें पिछले 10 वर्ष से मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना कि मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के लोगों के साथ साथ समाज को समय दिया। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग 40-50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए कार्य किया, जिसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं को साथ साथ आने वर्ग के युवाओं में मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों को बेचैनी बढ़ने लगी कि आखिर एक साधारण सा लड़का इतना ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है। इसी बात को लेकर के पिछले 2 सालों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे पहले तो कमजोर करने का प्रयास किया, फिर मेरे ही साथ के युवा के साथियों को भड़काने व मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने के साथ साथ मुझे और मेरे टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का तरह तरह का प्रयास करने लगे। इसी बीच मनीष निषाद के नाम के एक लड़के को मेरे खिलाफ भड़का करके मुझसे मारपीट करने के लिए उकसाया गया, जिसके कारण मुझे मनीष निषाद को मारना पड़ा था और उसको मैंने ऑन कैमरा मारा था, क्योंकि बहुत ही करीबी उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर के मेरे घर पर आकर मेरी माँ और बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट किया था, जिसमें मेरे एक बहुत ही करीबी हरामखोर मित्र जयप्रकाश निषाद का हाथ था, क्योंकि यही हरामखोर मनीष निषाद को अपने हिसाब से चलाता था और वही लूटपाट का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बारे में उस हरामखोर को जब लाइव आकर के मैंने मारने की धमकी दिया था, तब वो हरामखोर अपने दोस्त के सोहन गुप्ता जो खजनी विधानसभा के निवासी हैं, उनके जरिए मेरे पास फ़ोन करके गोरखपुर मिलकर के पूरी बात बताई थी और जिसमें सोहन गुप्ता और जयप्रकाश निषाद, प्रदीप साहनी और विष्णु चौरसिया भी थे, जो जयप्रकाश निषाद के ही मित्र। इनके सबके सामने जयप्रकाश निषाद ने कबूल किया था कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद, इन लोगों ने के कहने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यही सारी बात सुनकर के मुझे बहुत गहरा चोट पहुंचा, मगर फिर भी मैंने खुद को शांत रखा और किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैंने इन सब बातों को जान चुका हूं। मैं चाहता तो जयप्रकाश निषाद को तत्काल जान से मार सकता था, मगर मैं अपने आप को खूनी नहीं बनाना चाहता था। मैंने समाज के लिए छोटे मोटे झगड़े विवाद किए हैं, मगर कभी किसी का हत्या करूंगा ऐसा ख्याल कभी मन में आया भी नहीं है। अब इतना कुछ होने के बाद मैं समाज की लड़ाई लगातार लड़ता रहा हूं और इसी बीच पनिया थाने के अंतर्गत आने वाले बैदा गांव निवासी गुलशन निषाद की हत्या कर दी जाती है और पुलिस उस मामले को कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर दुर्घटना दिखाकर मामले को दबाने का प्रयास करती है। इस बात की सूचना कई पत्रकार बंधुओं और सामाजिक लोगों द्वारा मुझे दी जाती है, तब मैं
मौके पर जाता हूं और एडिशनल एसपी और मौके पर बुला करके पीड़ित परिवार की तरफ से हत्या का तहरीर एडिशनल एसपी को दिलवाता हूं। इस मामले में मेरे खिलाफ डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटे द्वारा चक्का जाम इत्यादि का फर्जी मुकदमा दर्ज करवा करके मुझे जेल भिजवाया जाता है। जब मैं जेल से छूटकर बाहर आता हूं तो फिर से लोकसभा चुनाव में मेरा समर्थन पाने के लिए डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मुझसे बातचीत करना और मिलना जुलना शुरू कर दिया। इसी बीच मेरे आवास पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद के छोटे सुपुत्र इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद आते हैं और माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ उनके परिवार के किसी सदस्य ने पैरवी नहीं किया था, जो भी किया था वह जयप्रकाश निषाद ने किया था। फिर मैं जयप्रकाश निषाद से पूछताछ करता हूं तो वह भी कसम खाता और कहता है उसने जो भी षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया वह डॉक्टर संजय कुमार निषाद और प्रवीण कुमार निषाद और इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद के कहने पर किया था। मैं इन सब बातों को जानकर रोज घुट घुट कर मर रहा था और सारी बातें जानना चाहता था कि कौन कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। इसकी भी जानकारी करना बहुत जरूरी हो गया था। अब लगभग सभी चेहरों से नकाब हट चुके हैं और उन सब चेहरों की पहचान भी हो चुकी है। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने उन सब हरामखोरों को जान से मार दूं जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। फिर दिल ने कहा कि नहीं यार, ऐसा करके मुझे तो संतुष्टि नहीं मिल जाएगी मगर मैं हत्यारा बन जाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि इस बेरहम और एहसान फरामोश दुनिया से दूरी बना लेना चाहिए। मैं अपने साथ चलने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कभी किसी भी साथी के साथ गद्दारी मत करिएगा और जहाँ तक हो सके समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करते रहिएगा। मैं अपनी माँ और बहनों एवं भैया से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूँ कि समाज के लोगों की मदद करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी निकाल दी मगर आप लोगों को कभी समय नहीं दे पाया और ना ही आप लोगों के लिए कुछ कर पाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी इस परिवार का हिस्सा बनाकर भेजना ताकि मैं अपनी माँ और बहनों एवं भैया का सेवा कर सकूं। अब मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगता हूं कि उसको भी मैंने समय नहीं दिया और जो थोड़ा बहुत समय दिया उसने मेरी एक फूल जैसी बेटी का जन्म हुआ और उस फूल जैसी बेटी को भी मैं समय नहीं दे पाया। मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं उसे ऐसे मोड़ पर छोड़कर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अंजलि। अब मैं उन क्रांतिकारी साथियों से भी क्षमा चाहता हूं जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष करते हुए समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने हेतु मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। मैं अपने निषाद समाज के सभी समाजसेवी और राजनेताओं से एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ साथ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति के समाज को छुटकारा दिलाने के लिए कार्य करें, क्योंकि जितना नुकसान निषाद समाज का अन्य दलों ने नहीं किया है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटे ने किया है। मैंने इनके साथ रहकर सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी है और इन्होंने निषाद समाज को जगाने का काम किया है मगर उसमें मुझ जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों की अग्रणी भूमिका रही है। कोई भी टीम अगर मैच जीतती है तो वह सिर्फ कप्तान के बदौलत नहीं बल्कि पूरी टीम की एकजुटता के शानदार प्रदर्शन के बदौलत जीतती है। वह अलग बात है कि ट्रॉफी उठाने का और मंच पर बात करने का मौका कप्तान को मिलता है जिसकी वजह से कप्तान को प्रसिद्धि मिल जाती है। इसी तरह से निषाद समाज को जगाने में और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में मुझ जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों का अहम योगदान रहा है मगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने उसे भुनाते हुए खुद को स्वघोषित महामना पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन बना लिया। मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर क्षेत्र में संजय कुमार निषाद भुनाते हुए स्वघोषित मामला पार्टिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन बना लिया। मैंने एक बात जानता हूं कि अगर क्षेत्र में कहीं भी किसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही है और थानेदार वहां पहुंचकर लड़की की इज्जत बचाकर थाने में लाकर खुद बलात्कार करे तो उस थानेदार और बलात्कारी में कोई अंतर रह जाएगा। ठीक इसी तरह अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद अगर दावा करते हैं कि निषाद समाज को अन्य दलों के चंगुल से बाहर निकाल कर उनका सम्मान बढ़ाए हैं तो फिर अपनी पार्टी मिलाकर उनका और निषाद समाज दोनों का शोषण कर रहे हैं तो उनमें और अन्य दलों में अंतर क्या है। जब मुझ जैसे एक वफादार सिपाही का नहीं हुए कि मैंने अपने 10 वर्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों को दिया तो अन्य किसी का वह क्या होंगे। वह सिर्फ उसी के हो सकते हैं जो उनका तलवा चाटने का काम करते हैं और जो उनको अपना इज्जत आबरू लुटा करके उनको खुश रखे, बस वही लोग उनके चहेते रह सकते हैं। लिखने के तो सैकड़ों मामले हैं, जो लिखने लगूँ को तो कई घंटे लग जाएंगे क्योंकि मैंने जहाँ समाज की लड़ाई लड़ी है वहाँ मेरी लोकप्रियता कम करने के लिए मेरे विरुद्ध पैरवी करने में डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पता नहीं उन सबको मुझसे इतनी जलन क्यों रहती है। खैर छोड़िए, वो सब अपना राजनीति करें और
उनसे दूरी बनाने के लिए मैं दुनिया छोड़ दे रहा हूँ। वो सब अपना राजनीति करें, उनसे दूरी बनाने के लिए मैं दुनिया छोड़ दे रहा हूँ। बस एक आखिरी बात मैं अपने निषाद समाज से कहना चाहूँगी कि आज तक मैंने निषाद समाज के लिए जो भी हो सका वह मदद मैंने किया है। अब मैं समाज से अपनी परिवार की सुरक्षा और उनके भविष्य की जिम्मेदारी आप सब पर सौंप के जा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे परिवार का ख्याल रख लेंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैंने जो मदद समाज का किया था उसका फल मेरे परिवार को मिल रहा है। मैं अगर दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों प्रवीण कुमार निषाद और इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद और हरामखोर गद्दार दोस्त जैसा जयप्रकाश निषाद। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मैं मारना चाहता तो इन गद्दारों को कभी भी मार सकता था, मगर मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता था। मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अगर जाने अनजाने में किसी के साथ मुझसे कोई भूल या गलती हो गई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा और मेरे परिवार का ख्याल रखिए। मुझे माफ़ करना। माँ अंजलि भैया दीदी डॉक्टर संजय कुमार निषाद को इन्होंने टैग किया, इंजीनियर श्रवण निषाद को और तमाम लोगों को इन्होंने टैग किया। और इसके बाद अब इस परिवार को इंसाफ मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने मौत का वजह बताया है, लोगों का नाम भी लिया है। 2-3 लोग ऐसे हैं निषाद पार्टी के 2-3 नेताओं का जो कैबिनेट में भाजपा से कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनके बेटे चौरी चौरा विधानसभा के विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद और पूर्व संत कबीर नगर जिले के पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और बाकी जयप्रकाश निषाद सांसद प्रतिनिधि संत कबीर नगर। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इस घटना के मुख्य आरोपी जो हैं, मुख्य वजह जिनको बताया गया है वो लोग हैं और इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने धर्मात्मा निषाद को जान देने पर विवश किया, लाचार किया और आखिरकार धर्मात्मा निषाद अपनी ज़िंदगी को खत्म कर लिए। इस परिवार को इंसाफ मिलनी चाहिए, उस मासूम छोटी बच्ची को इंसाफ मिलनी चाहिए जो 7 महीने की थी, अपने पिता के गोद में खेल भी नहीं पाती थी, समय नहीं दे पाता था वो व्यक्ति धर्मात्मा निषाद जो समाज के लिए मरता था। आज इतने चाहते जो लोग आए हुए हैं उनको देखने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए बस इस उद्देश्य से आए क्योंकि उन लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, तब ये भीड़ लगी है। इस परिवार को इंसाफ मिले यही प्रयास है कि जो भी हत्यारोपी है जिसने इस प्रकार की कृत्य किया है, जो भी इस प्रकार घटना को अंजाम दिया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज़ की। जय हिंद।